वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक लंदन और पाकिस्तान की राब्ता कमेटी से मुसलसल राब्ता करते रहे और एक सीट से MQM को दस्तबरदार होने के लिए अपना जोर इस्तेमाल करते रहे। हुकूमत ने पहले तो धौंस व धमकी का रवैया इख्तियार किया और अब चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी का तर्ज अमल इख्तियार किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हमारे लिए एक टेस्ट केस था। आज़ाद कश्मीर की महज एक सीट की खातिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस तरह के आमराना हथकंडे इस्तेमाल किए हैं तो किसी के लिए भी ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि आइंदा जनरल इलेक्शन में, अमूमी इंतखाबात में MQM के साथ पीपल्स पार्टी का रवैया कैसा होगा। कारकुनान और आवाम की आरा, मशवरों और ख्वाहिशात को सामने रखते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। अवाम ये सवाल कर रही है कि इत्तेहाद टूट गया, लेकिन अवाम के मसाइल कैसे हल होंगे। अगर एक नज़र डाली जाए तो पिछले 3-3.5 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी भी बहुत सारी मजबूरियां रहीं। पहले मफाहमत, उसके बाद एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी, कभी एक पार्टी नाराज़, कभी दूसरी पार्टी नाराज़, कभी वजारतों पर लड़ाई, कभी किसी और सीट एडजस्टमेंट पर लड़ाई, और अब आज़ाद जम्मू कश्मीर की 2 सीटें एक कोलिशन पार्टनर को लेकर चली गई। इसी तरह याद रहे कि मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी भी जब निकली तो किसी अवामी एजेंडे पर नहीं निकली, वो निकली तो आजम स्वाति साहब की बरतरफी पर निकली। बहरहाल वक्त आ गया है कि अब एक होकर बैठें और कौम के लिए सोचें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी अच्छा मौका मिल गया है। उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ कोई भी बयानबाजी करने से मना कर दिया गया है। बहरहाल बहुत अच्छी बात है। अगर पीपल्स पार्टी और MQM का इत्तेहाद गैर फितरी था तो पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और MQM का इत्तेहाद उतना ही गैर फितरी होगा जितना कि उसको अगर 6 या 8 महीने का टाइम दिया जाए तो शायद कम होगा। हमारे तक इत्तलात ये भी आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी के वर्कर जोर पकड़ रहे हैं। आज हैदराबाद में रैलीज निकली हैं, कल रैलीज कराची तक भी पहुंच सकती हैं। उनका वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को जो हटाया गया था, अब मफाहमत ना रही, कोलिशन ना रही, तो मिर्ज़ा साहब को तो वापस लाया जाए, और वो भी चीफ मिनिस्टर की सीट पर। एक छोटा सा वक्फा और हमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट ज्वाइन करें। यकीनन आज एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और अच्छी डिबेट होगी। राजा परवेज़ अशरफ साहब किसी तारफ़ का मोहताज नहीं, उसके साथ साथ मुशाहिदुल्लाह खान साहब सीनियर रहनुमा और वसीम अख्तर साहब, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। मैंने अपने पैनल का आपसे तारुफ करा दिया था, लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर मैं उनको वेलकम करना चाहिए और सबको सलाम करते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वसीम अख्तर साहब, मेंबर नेशनल असेंबली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा। राजा परवेज़ अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, एक सीनियर और मोहतरम रुकन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी हैं वाटर एंड पावर के, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, एक सीनियर रहनुमा। सर, आप सब लोगों को वेलकम करना चाहूँगी और सलाम करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। राजा साहब, सीधा मैं आपके पास आऊँगी इसलिए क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि अपने सीने मजबूत कर लेते हैं, पीपल्स पार्टी को कहो अपनी तीर और तलवार तेज कर ले। मफाहमत मेरे ख्याल से शायद होती रहेगी, लेकिन अब MQM हुकूमत से बाहर आ गई है ऑपोजिशन में, कितनी खतरनाक हो सकती है आपके लिए? जैस्मीन, पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि लीडरान कभी कभी जज्बात में आकर मैं समझता हूँ कि ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। ये हर तरफ से होता रहता है। जहाँ तक ये तलक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो तारीख़ शाहिद है कि हमने तो जुल्म और सितम सहे ज़रूर हैं, लेकिन
हमने कभी कोई गैर जमहूरी या कोई ऐसा गैर इंसानी काम नहीं किया, तो ये तो सब लोग खातर जमा रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, जमहूरियत पर यकीन रखती है, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। आज भी कौमी असम्बली हो, कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो या कई सूबे हों, उनमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो एक ज़िम्मेदार पार्टी है खुदा के फजलो करम से। तो इस किस्म का कोई मसला मैं समझता हूँ नहीं है। नहीं, लेकिन जहां तक आपने ये एमक्यूएम तो अलग हो गई ना। कर लूं जी, ये भी अर्ज करते हैं, और आपके तमाम लोग जो हैं सिवाय खुर्शीद शाह साहब के, जो आपके चीफ विप हैं इन द पार्लियामेंट, उन्होंने कहा वेलकम करते हैं जी ऑपोजिशन में। पहले जिस तरह पीपल्स पार्टी मनाने की कोशिश करती थी या पीछे जाती थी, बहुत दफा हमने देखा जब एक दो दफा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नाराज हुई, मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी शायद कह दिया कि 200 सीटें तो हमारी पूरी हैं, हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, अब 2 साल तो रह गए हैं। नहीं, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। इत्तेहाद जो होते हैं वो वसी तर कौमी मफाद में होते हैं, उनके अंदर जो है वो सीट्स की कैलकुलेशन नहीं होती, लेकिन ना ही गवर्नमेंट की कोई उसमें जो है वो मसला होता है। असल मसला ये होता है कि ये इत्तेहाद जो हमने कायम किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शुरू दिन से ये कौमी मुफाहमत की पॉलिसी है, उसके मतमा नज़र में जो है वो एक वसी तर कौमी मफाद है जिसकी आज मुल्क को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, अपनी अपनी सियासत करने का सबको हक है, और कभी कभी गलतफहमियाँ भी पैदा हो जाती हैं, मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त की इस वक्त जो ज़रूरत है वो कौमी मुफाहमत की है। और जहाँ तक हमारे MQM के दोस्तों का तल्लक है, वो हमारे हलीफ रहे हैं, हमारे साथ वो 3.5 पौने 4 साल रहे हैं, उसमें ऊंच नीच होती रही है। मुझे इस वक्त भी यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जब वो ठंडे दिल से सोचेंगे तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है जो दरपेश है, हर मसले का हल है। और हमेशा दोनों अतराफ में जब बैठते हैं फ़राख दिली के साथ तो तमाम मसाइल हल हो जाते हैं, कोई ज़ाती चपकलिश तो नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अभी भी आपको उम्मीद है? वसीम अख्तर साहब वो तो लगाए बैठे हैं आपसे, वो कह रहे हैं कि कोई ज़ाती बात तो है नहीं, मुफाहमत का सिलसिला हम करते रहे, सबसे बड़ी हम जमात है और ये वापस आ जाएंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मुझे ख़ुद अफसोस हो रहा है कि राजा साहब जैसे सियासी कारकुन और जमहूरियत के लिए इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी मारें खाई हैं, जेलें काटी हैं इन्होंने एक सियासी लीडर के एक बयान को, जो कि स्ट्रिक्टली कश्मीर की आवाम के हवाले से था, उनका राइट ऑफ वोट जो रोका गया उस हवाले से था। एक तरफ तो हिंदुस्तान की फ़ौजें कश्मीर पर जुल्म कर रही हैं, दूसरी तरफ एक जमहूरी सो कॉल्ड मैं कहूँगा एक हुकूमत जो कि उनको अपने हक से महरूम कर रही है वोट डालने के। उस पर एक लीडर अल्ताफ़ हुसैन बयान देते हैं, उस पर आप कहते हो कि ओवर रिएक्ट तो मेरे ख्याल में अपने पर्सनल इश्यूज़ पे आदमी हो जाता है, मगर इतना पाए का लीडर जिसने सारी सोबतें झेली हों, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे के नफ्स पे हाथ रखा हुआ है, उसके बयान को अगर ओवर रिएक्ट कहा दिया है तो फिर मैं कहता हूँ अल्लाह ही हाफिज़ इस मुल्क का, इस मुल्क के इश्यूज़ को कौन एड्रेस करेगा। अल्ताफ़ भाई ने तो कश्मीर के इशू पे गलत मतलब ले लिया मेरे फिक्रे का इशू पे। मैं इस नहीं कश्मीर के इशू की बात नहीं वसीम भाई, मैंने ये कहा, खुदा गवाह मैं आपसे लड़ नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं गलत मतलब नहीं मैंने गलत मतलब नहीं लिया। देखें, मैं भी बाल सफ़ेद हो गए मेरे भी इसी काम में, तो वो अलग बात है। मेरे आपने तो जो बाल कहा सफेद नहीं हुए वसीम भाई, आप काले करते हो, मैं करता नहीं, मसला ये है। नहीं मैं आप कर लीजिएगा, बिल्कुल आप भाइयों, आपसे मोहब्बत है। सीरियस गुफ्तगू करें भाई। आज इशू कुछ और है। देखें, अल्ताफ़ भाई ने या MQM ने या राब्ता कमेटी ने हुकूमत इसलिए नहीं छोड़ी कि हमें खुदा ना खास्ता कोई कंडीशन लगाई हुई थी या बड़ी वजारतें चाहिए या पाकिस्तान का कोई मसला हो। आप जैस्मीन नोट करो पॉइंट, देखें कश्मीर का इशू है, आज 62 साल गुजर चुके हैं, का हाल जो हुकूमतें कर चुके हैं लोग वहाँ, उसका हाल देख लो जाके, कश्मीर का क्या है, डेवलपमेंट देख लो क्या है। तो फिर पीपल्स पार्टी ने को वोट पड़ गए ना, इसीलिए तो ये नहीं बोल रहा मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग, वो सियासी लीडरान जिन्होंने हुकूमत की और कश्मीर को कुछ नहीं दिया, डेवलपमेंट नहीं है वहाँ, जिस तरह हिंदुस्तान का मामला है उसी तरह तकरीबन पाकिस्तान का मामला भी है। पाकिस्तान की जो सियासी लीडरान है वो जुल्म कर रहे हैं। वसीम अख्तर साहब, आपने कश्मीर कॉज पे तो नहीं छोड़ा ना हुकूमत, नहीं आपने कश्मीर कॉज पे तो नहीं छोड़ा, आपने तो कहा ये ब्लैकमेल कर रहे थे, हमसे सीटें मांग रहे थे। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, कॉज को भी धचका पहुंचा है इंटरनेशनली, जो लोग मॉनिटर कर रहे हैं इस इशू को, इस इलेक्शन को, कि कौन क्या करने जा रहा है। जब एक कश्मीरी का हक जो है वोट डालने का, वो आप उससे ले लो, 3 सीटों पे पोस्टपोन कर दो इलेक्शन फॉर नथिंग,
कोई रीजन नहीं है उसका, रीजन समझ में नहीं आता उसका। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दी तो क्या क्वेटा में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक है? क्या पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक है? ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वहां भी है, उधर के होम सेक्रेटरी ने या आईजी ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन शाया नहीं किया या जारी नहीं किया उसके लिए। साजिश के तहत हुआ? बिल्कुल हुआ। ओके। कमर पे छुरा घोपा है आपने, ऐसा नहीं है। साजिश तो बहुत छोटी चीज है, आप जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है कोई आदमी या कुछ अशखास, जो भी होगा। मैं तो बात कर रहा हूं सिर्फ, ये गलत तरीका है। हम कोलिशन पार्टनर हैं, हमसे मशवरा किया जाता, हमसे कंसल्टेशन में आते कि ये हम करने जा रहे हैं। पहले कहा गया कि एक सीट दे दें। सीट कैसे दे दें? आप भी इलेक्शन लड़ो, मैं भी इलेक्शन लड़ता हूं, जो जीतेगा वो आएगा। जब उसके बाद आप एक लास्ट आवर्स में आप नोटिफिकेशन जारी कर रहे हो, वो भी किसके लिए? आपका कोलिशन पार्टनर है। थिन एंड थिक में हम खड़े रहे आपके साथ। हमने हुकूमत खुदा ना खास्ता मिनिस्ट्रियों के लिए या पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं वो अपनी जगह, ठीक। हमने कश्मीर इशू पे, कश्मीर के जो राइट्स हैं लोगों के, उनके इशू पे हमने हुकूमत छोड़ी। राज साहब, मैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब को भी शामिल गुफ्तगू में शामिल कर लेती हूँ। उसके बाद इन्होंने, जैसे आप देख रहे हैं, इन्होंने कहा कि जी कोलिशन पार्टनर है। ये इल्ज़ाम आप पे बहुत लगता रहता है, बहरहाल इसकी आप वजाहत कर दीजिएगा कि आप कभी किसी को मफामत करते रहते हैं लेकिन इन द प्रोसेस शामिल नहीं करते। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आप लोगों के लीडर्स ने यह कहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने वेलकम किया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, आप इनके साथ मिलकर ऑपोजिशन करेंगे? क्या ऑपोजिशन करेंगे? कोई ऐसा बिल है पीपल्स पार्टी का जो आप रोक सकते हो? वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास 200 MNAs मौजूद हैं। ऑपोजिशन क्या करेंगे आप? मुझे थोड़ा सा ये बता दें। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात ये है कि अपोजिशन करने के लिए है, ये नहीं देखा जाता कि किसके पास 200 मेंबर हैं, किसके पास 150 मेंबर हैं। तो बात ये है कि इस वक्त जो भी सूरत हाल है अपोजिशन की, अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिन्होंने ऐलान किया, हम समझते हैं कि वो ऐलान उसको उसी तरह से ले रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने किया है, तो ज़ाहिर है तक़वियत मिलेगी अपोजिशन को। इसलिए हमने उसका खैर मकदम भी किया। और असल मसला ये नहीं है कि किसी की हुकूमत बनानी है या किसी की गिरानी है, जो नंबर गेमों की बात हो रही है। बात यह है कि जो आवाम के इस वक्त मसाइल हैं, मसलन अभी भी एक आज़ाद कश्मीर का इशू था जिस पे MQM ने इस हुकूमत को छोड़ा है। हो सकता है ये काज ऑफ एक्शन हो और इसके पीछे और भी लंबी चौड़ी कोई कहानी हो जो ऐसा ऐसा मंजर आम पे भी आ जाएगी। किस किस्म की कहानी सर? थोड़ा सा इशारा तो देना, किस किस्म की कहानी? यानी कि जुल्फिकार मिर्जा साहब को चीफ मिनिस्टर लगाना, इस तरह की हरकतें? नहीं, मैं ये समझता हूँ, देखें, मैं अगर आप मुझसे वाकई पूछ रही हैं तो मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन मेरी राय ये है कि अब पीपल्स पार्टी को सिंध में स्पेशली और ओवरऑल बजट पास कराने के बाद MQM की कोई ज़रूरत नहीं रही है। और उन्होंने उस पार्टी का सहारा लिया है जिस पार्टी को उन्होंने कातिल लीग भी कहा, जिस पार्टी में उनके माजी के पैट्रियट जिन्हें वो गद्दार कहते थे वो भी हैं, जिस पार्टी के एक मिनिस्टर जो अब भी वज़ीर बनाए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में